You know, sometimes I feel like you don't love me. तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो जैसे। बस आप इनकार कर दें। देखें, आप अलियान की शादी कहीं भी कर दें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन एजाज के घर कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मर जाऊंगी लेकिन नवेरा को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी, बता दिया मैंने आपको। क्यों इनकार कर दूं? हाँ? पर नवेरा पढ़ी लिखी समझदार खूबसूरत बच्ची है। तुम्हारे बेटे के तो नसीब जाग गए जो ऐसी बीवी मिल रही है, वरना जो हरकतें हैं ना उसकी, खानदान में पूछे भी ना कोई। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। बाबा, उनके घर के माहौल में और हमारे घर के माहौल में बहुत ज्यादा फर्क है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। नवीरा नहीं एडजस्ट कर पाएगी वहां पे। उनके रहने सहने में और हमारे रहने सहने में इसलिए फर्क है कि जिस वक्त भाई को अपने घर पर तवज्जो देनी थी, उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए भेज दिया था। ये बात तुम लोगों को कई बार मैं बता चुका हूं। उनको अपने बच्चों पे, अपने घर पर तवज्जो देनी थी, लेकिन मेरे हिस्से की नौकरी वो करते थे, सारा सारा दिन दुकान पे बैठे रहते थे। और ये जो तुम आला और अरफा रहन सहन की बात कर रहे हो ना, ये भी मेरे भाई की वजह से ही है। आज मैं जिस कंपनी में नौकरी कर रहा हूं, ये ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे, खुदा की कसम से भाई की वजह से है। वरना तुम लोग भी आलियान और तहसीन की तरह होते हैं। मैं पढ़ा लिखा हूं, तुम लोग पढ़े लिखे हो। उनकी उस कुर्बानी की वजह से आज आप अपनी बेटी कुर्बान कर देंगे। आयशा, मैं अपने भाई को जबान दे चुका हूं, इनकार तो किसी कीमत पर नहीं करूंगा मैं। बेहतर यह है कि तुम लोग ये फैसला कबूल करो। मेरा इतना ज़र्फ नहीं है कि मैं उस घर की बेटी को अपनी बहू बनाकर ले आऊं, समझे आप? मेरी तहसीन के रिश्ते को इनकार किया था उन्होंने। क्या हो गया इशरत बेगम तुम्हें? सबका अपना अपना नसीब होता है। आलियान का अपना नसीब है, तहसीन का अपना नसीब। तुम परेशान ना हो, तहसीन का भी किसी अच्छे घर में रिश्ता हो ही जाएगा। अरे मेरी दिली मुराद थी जो आज पूरी हो रही है। हम दोनों भाई एक हो रहे हैं, दिल बड़ा करो। नवेरा जैसी बहू चिराग लेके ढूंढोगी तो नहीं मिलेगी। अरे ऐसे चिराग को मैं चूल्हे में ना झोंक दूं? सुन ले अलियान के अब्बा, ये शादी नहीं होगी, बस चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ठान लिया है मैंने ये, सुन लिया आपने? जब इस घर की बेटी उस घर नहीं जा सकती तो फिर उनकी बेटी हम यहां क्यों लेकर आए? हर वक्त नवेरा नवेरा नवेरा। इस तरह बैठने से या सारी रात जागने से बाबा का फैसला बदलने वाला होता तो मैं ज़रूर कहती किसी तरह बैठी। मेरी जान पे बनी और तुम्हें मजाक सूझ रहा है, या फिर मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रही है? क्या हो गया आपको? बाबा के एक फैसले ने सारे घर का सुकून खराब कर दिया। वहां मामा जाग रहे हैं, भाई भाभी अपने कमरे में जाग रहे हैं, आप और मैं यहाँ। लेकिन बाबा सो रहे हैं और सुकून, बगैर किसी टेंशन के, क्योंकि उनके भाई का रिश्ता जो बच गया। बेटी बेशक जाए बाहर, उनको क्या परवाह। नूर, मैं कोई भेड़ बकरी हूं कि उनका जो दिल चाहेगा वो करेंगे मेरे साथ, और मैं उनका हर फैसला बर्दाश्त कर लूंगी? ये जिंदगी है मेरी। एक बात कहूं आपकी, आपको बाबा से बात करनी चाहिए। हक है आपका, ज्यादती कर रहे हैं वो आपके साथ। ना सिर्फ बात करूंगी बल्कि उनको अपनी पसंद का भी बताऊंगी। क्या मतलब आपी? आप पसंद करती है किसी को? कौन है वो? है कोई, बाबा को ही बताऊंगी। तो ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? वो खानदान का ही है ना? अभी आपको पता है ना कि खानदान से बाहर शादी नहीं कर सकते। क्या दिल से पहले पूछती कि भाई देख लो खानदान का है या नहीं, तब करना प्यार? हो गई मोहब्बत, अब क्या करूं? और नूर, कितनी लड़कियां हमारे खानदान में जो खानदानों में ब्याही गई और बाद में तलाक लेके घर पे बैठी हैं और अब बाहर रिश्ता ढूंढ रहे हैं। यही अगर हिम्मत वो पहले पैदा कर लेती ना,
तो एटलीस्ट तलाक के धब्बे से बच जाती। आप ही इस वक्त ये बात करना ठीक नहीं है। खानदान से बाहर लड़के का सुनकर वो इनकार कर देंगे। खानदान से बाहर गए तो क्या हुआ? मोहब्बत पे किसी का बस थोड़ी ना चलता है। बस हो गई मुझे। बाबा को मेरी बात माननी होगी। तुमने बात किया आंटी से? हाँ की है, और उन्होंने सब कुछ बताया भी है, लेकिन वो नहीं आ सकती। अभी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें अकेला छोड़ के वो कैसे आए? तो फिर अब अगर वो नहीं आएंगी तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? तुम अंकल आंटी से बात करके देखो। क्या कहूँ मैं? बताओ, तुम पे एतबार करूँ मैं? You know, sometimes I feel like you don't love me. तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो जैसे। क्या क्या कहा तूने? नवेरा, तुम मुझे ऐसा समझती हो? इतना घटिया, इतना गिरा हुआ? मैं अंदाजा भी है क्या गुजर रही है मुझ पर। पूरी पूरी रात मुझे नींद नहीं आती। मैं कैसे किसी ऐसे शख्स से शादी कर लूं जिसे मैं प्यार ही नहीं करती यार। देखो आहिल, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती, कुछ भी। मैं अपने मॉम डैड से भी बात कर सकती हूँ, मना सकती हूँ, लेकिन तुम भी तो आंटी को मना कर लाओ ना। तुम्हें कैसे समझाऊं? चलो एक काम करते हैं, मेरी अंकल से वीडियो कॉल पे बात करा लो, मैं बात कर लेता हूं उनसे। तुम पागल हो गए हो? वो अपने सगे भाई को, पूरे खानदान को एक वीडियो कॉल के पीछे छोड़ देंगे? तुम्हें ये लगता है? देखो, कोई सॉलिड रीजन चाहिए होगा उन्हें कन्विंस करने के लिए। मैं मर जाऊंगी आहिल। तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया आहिल। मैंने हमेशा अपने नाम के साथ, हमेशा सिर्फ तुम्हारा नाम सोचा। जानता हूं, और मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, इसीलिए तुमसे कह रहा हूं, प्लीज अंकल आंटी से बात करो। मामा प्लीज आप बाबा से बात करें। हम नवेरा आपी के साथ इस तरह ज्यादती तो नहीं कर सकते ना? तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हारे बाबा को ये बात पता चल गई कि नवेरा किसी और को पसंद करती है तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मार देंगे मुझे? मार दे, लेकिन मैं फिर भी आलियान से शादी नहीं करूंगी। मामा, आहिल बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मोहब्बत करता है मुझसे, मेरे साथ ऑफिस में जॉब करता है, मैं अच्छे से जानती हूँ उसे। आप बाबा को बता दें, नवेरा शादी करेगी तो सिर्फ आहिल से, आलियान से नहीं। क्या कहा तुमने?